लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर ESN1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 मतलब होता है यूनी, 1 मतलब क्या होगा यूनी, और उसके बाद मॉलिक्यूलर है आपका यूनी, यूनी मतलब होता है क्या सिंगल, मॉलिक्यूलर यानी 1 मतलब हो गया यूनी मॉलिक्यूलर, और उसके बाद क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं ESN1 को क्या बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन शॉर्टकट में हम ESN1 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, यानी ऐसा जो रिएक्शन होगा जिसमें क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर देता है और उसके जगह पे आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमें क्लास 12th में पढ़ने होते हैं वो 2 टाइप का होता है, एक SN1 होता है और SN2, तो हम लोग SN1 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों कहते हैं उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि इन दिस टाइप, ठीक है, इन दिस टाइप द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, यानी जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें जो रेट होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है, यानी रेट होता है, वह क्या होता है केवल एल्काइल हैलाइड जो होता है या हेलो एल्केन होता है उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें जैसे हमारे पास क्या है हेलो एल्केन है तो RX हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप न्यूक्लियोफाइल ले लिए, यानी आपका न्यूक्लियोफाइल है, माइनस मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल ही क्यों बोले, क्योंकि देखो यहाँ पर न्यूक्लियो मीन्स होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, फाइल मीन्स होता है अटैक करने वाला, तो कहाँ पर अटैक करने वाला, तो कह सकते हैं या फाइल मतलब होता है लविंग कह सकते हैं, कहाँ पर ये प्लस पे, यानी ये प्लस पर अटैक करता है, क्यों, क्योंकि ये माइनस होता है या इसके पास क्या होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये माइनस होता है और ये क्या होता है आपका प्लस होता है, तो इसलिए कि वो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा, तो यहाँ पर R हो जाएगा और NU यानी न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर X माइनस क्या हो जाएगा निकल जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये तो हो गया इसका बेसिक सा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट कि न्यूक्लियोफाइल जो है, अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये जो माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल ये कैसा होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर, और ये कैसा होगा तो हम कहेंगे ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है वीक को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आप मान लीजिए क्लास में आप टॉपर हैं, तो आज टॉपर है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बढ़िया आ गया पढ़ने वाला आ गया तो क्या करेगा आपको हटा करके आपकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो वही है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक से यहाँ से वीक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। ठीक, अब कह रहा है इसका जो रेट है वो क्या करेगा, तो यहाँ पर लिखना है रेट। ठीक है, तो रेट जो होता है वह डिपेंड करता है यानी कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड यानी RX पर डिपेंड करता है। तो आप ये इसको कहाँ पढ़े होंगे, तो केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो रेट का इक्वल टू क्या पढ़े होंगे K, और उसके बाद क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका RX क्या है आपका रिएक्टेंट है यानी एल्काइल हैलाइड है और इस पर क्या करता है वो डिपेंड करता है। क्लियर। अब देखिए यहां से आपको देख करके नहीं पता चलेगा कि आखिरकार एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड क्यों किया, न्यूक्लियोफाइल पे क्यों नहीं डिपेंड किया, तो इसके लिए हमें मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। एक चीज और यहाँ आ सकती है कि इसका टाइप पूछा जा सकता है कि यह कौन सा टाइप का ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आता है 1। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। मैकेनिज्म पूछता है तो मैकेनिज्म में क्या करना होगा, ये आपको एग्जांपल एक लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, पहले लिख लेंगे एग्जांपल और उसके बाद मैकेनिज्म। ठीक है, और मैकेनिज्म में ध्यान में रखेंगे आप, कोशिश करिए 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड अगर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल क्या करें Br की जगह पर Cl ले सकते हैं, I ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैकेनिज्म जो होगा ये 2 स्टेप में क्या होगा इसका कंप्लीट होगा। तो स्टेप फर्स्ट हम लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट जो है आप देखेंगे तो क्या लिखना है कि आपका द एल्काइल हैलाइड स्लोली, ठीक है, स्लोली डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट इनटू
इंटू हैलाइड आयन, ठीक है, हैलाइड आयन एंड कार्बोकेटायन, ठीक है, एंड कार्बोकेटायन। तो जो यहाँ पर या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन ब्रैकेट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, या तो ये लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर हुआ? तो कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होता है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका CH3 है, और यहाँ पर है आपका CH3, और यहाँ आपका CH3 है, और यहाँ पर हमने ले लिया Br, और उसके बाद आपका है NaOH। अब देखिए NaOH के साथ एक्वस है, क्या है? एक्वस यानी वाटर है। क्या है? वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। तो होता क्या है कि जैसे कहते हैं ना, हम बर्बाद नहीं होते हैं, हम खुद बर्बाद नहीं होते हैं, बर्बाद करने के लिए हमारे जो साथ में होते हैं वही हमको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। यानी वो जो होता है वो है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट का इफेक्ट लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, जब आपने इसको ऐड किया तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में है, वाटर रहेगा। तो वाटर क्या करता है, यहाँ पर आता है और इसके चारों ओर घेर लेता है, ठीक है। तो वाटर इसके चारों ओर क्या करता है, वो घेरने लगता है। तो जो वाटर का कह सकते हैं HOH होता है, ठीक है। तो जानते हैं कि H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। तो इसका जो H प्लस होता है वो क्या करता है, Br के माइनस से क्या करता है, वो खींचने लगता है, ठीक है। ऐसे बहुत से वाटर जो होंगे वो आएंगे और क्या करेंगे, खींचने लगेंगे, जिसकी वजह से Br माइनस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसके सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो Br माइनस है, Br है, वो क्या होता है, उस अपने आप निकलने लगता है, ठीक है। मतलब अपने आप नहीं कह सकते हैं, सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जानते हैं कि Br जब भी निकलेगा तो माइनस के फॉर्म में, तो ये क्या करता है, कार्बन में जानते हैं इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, Br के पास चला गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर कार्बन पे क्या आ गया, आपका प्लस चार्ज आ गया, और उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पर Br माइनस आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन क्या है आपका, ये इंटरमीडिएट है। क्या है आपका, इंटरमीडिएट है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंटरमीडिएट किस रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो कार्बोकेटायन यानी कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो किस रिएक्शन में चलता है, तो SN1 में फॉर्म होता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में, यानी ऑब्जेक्टिव में। क्लियर? अब अगर देखें, देखिए हो क्या रहा है कि ये Br जो था ना, वो कार्बन का ही पार्ट था। यहाँ पर Br जो था वो कार्बन का पार्ट था। सॉल्वेंट क्या कर रहा है, इफेक्ट डाला, तो बहुत स्लो होगा, यानी रिएक्शन जो होगा वो बहुत धीरे धीरे निकलेगा। या सोचिए कि यहाँ पर Br जो है वो इसी घर का मेंबर था ना, तो मेंबर था, इसका मतलब Br आसानी से निकलेगा नहीं। जैसे मान लो आपको कह दिया भागो यहाँ से, तुम लखैरे हो गए हो, घर से भाग जाओ बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि Br ऐसे नहीं है कि Br तुरंत निकल जाएगा, नहीं। वो तुम धीरे धीरे सोचोगे कि निकले कि ना निकले, बाहर जाएंगे तो क्या होगा, मेरा कौन देखभाल करेगा, तो सोचोगे। उसी टाइप से Br माइनस भी क्या है, सॉल्वेंट के इफेक्ट में आ रहा है, यानी उसके बहकाव में तो आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। अचानक नहीं है कि कोई सॉल्वेंट आया बोलो निकलो चलो चलते हैं भागो अपने घर से, तो अपने आप अपने घर से नहीं जा सकते। तो Br भी उसी तरीके से अपने घर से नहीं जा सकता है, ठीक है। ये Br माइनस क्या होगा, जब बहुत ज्यादा बहकाव में आ जाएगा किसके, सॉल्वेंट के, तब जाकर के निकलेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी ये जो रिएक्शन है ये स्लो रिएक्शन है। क्या आपका, स्लो रिएक्शन है। तो स्लो जो रिएक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS। तो यही जो है वो आपको रेट डिटरमाइन करता है। अभी कैसे समझेंगे, तो आप याद रखिए क्या, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या बताया गया था कि केमिकल काइनेटिक्स में बताया गया था रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, इतना क्विक होता है कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है वो नहीं बता सकते हैं अचानक। क्लियर? या तो बहुत रिएक्शन स्लो होता है, जैसे हमने रस्टिंग के बारे में बात किया है कि रस्ट अगर बन रहा है तो बहुत महीने लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप बैठ करके थोड़ी ना उसके कितना मिनट कितने सेकंड में हुआ, तो बहुत टाइम लगता है। तो ये तो हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। एक होता है मॉडरेट रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो मॉडरेट ही रिएक्शन का हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है आपका स्लो रिएक्शन है, धीरे धीरे, तो इसके रेट यानी इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम रेट बता सकते हैं। यानी ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यही जो है वो रेट को डिटरमाइन करेगा और इससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं दूसरा स्टेप। ये तो हो गया आपका स्टेप फर्स्ट।
अब स्टेप सेकंड में क्या आएगा? तो स्टेप सेकंड में क्या होगा? कार्बोकेटायन यानी कार्बोकेटायन, ठीक है, कंबाइन विथ या कार्बोकेटायन कंबाइन विथ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या बनेगा? तो हम कहेंगे यहां पर OH माइनस आएगा, कंबाइन विथ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं OH माइनस टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो क्या करेगा? ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए यहां पर CH3 है और C है और CH3 है और यहाँ CH3 होगा और यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा? OH माइनस होगा। अब ये OH माइनस अटैक कर देगा कहाँ पे? यहाँ पे। और जब अटैक कर देगा तो यहाँ देखिए आपका CH3 है और यहाँ पर क्या है? CH3 है और CH3 है और क्या है आपका? OH है। क्या है? OH है। अब देखिए ये क्या है? कार्बोकेटायन है, चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब रिएक्टिव है तो इसका मतलब OH माइनस तुरंत अटैक करेगा, यानी ये जो स्टेप है ये बहुत ही फास्ट स्टेप है। और फास्ट स्टेप जो है उसके हम रेट को डिटरमाइन नहीं करते हैं थोड़े केमिकल काइनेटिक्स प्रोसेस। क्लियर हो? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये नहीं होगा। तो रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है? कहेंगे फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में क्या है? एल्काइल हैलाइड है। तो वही तो लिखे हैं क्या डिफिनीशन में कि इन दिस टाइप रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्लियर? तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड पर ही तो डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह SN1 रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब भाई देखो तुम घर से निकल गए ना, अब वो तुम्हारा दुश्मन जो था OH माइनस वो तो इंतजार ही कर रहा था कि भाई तुम निकलो, उसके बाद हम अटैक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो प्लस होगा ये तुरंत आकर के जैसे आपने निकला जगह खाली हुआ, OH माइनस आकर के अटैक कर दिया, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेप क्या होता है? बहुत ही फास्ट होगा और बहुत फास्ट होगा तो इसको हम रेट कह सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कह सकते, या हम कह सकते हैं इसके रेट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर? अब ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो ये है आपका फर्स्ट, यानी कह सकते हैं SN1 रिएक्शन का आपका स्टेप फर्स्ट और सेकंड, बस इतना ही आपको मैकेनिज्म में लिखना होता है। और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट। अब इसका नाम ले सकते हैं आप। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? आपका 1 2 3। तो ये क्या है आपका? 2 पे ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल हो जाएगा। और 1 2 3 प्रोपेन क्या बन रहा है आपका? ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या बना है? तो 1 2 3, तो यहां छूट गया मिथाइल। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 और हो जाएगा आपका मिथाइल और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, और यहां पर देखिए अल्कोहल कहां पे? दूसरे पे, तो 2 हो जाएगा ऑल, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया आपके बोर्ड लेवल का, यानी यहां तक आप समझ गए। अब देखिए इसमें कुछ और बारीकियां हैं, वो क्या क्या है वो समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक पूछा जाता है कि व्हाट इज द कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? तो कार्बोकेटायन में अगर देखें तो सिग्मा कितने हैं? 1 2 3, तो 3 सिग्मा है ना। तो 3 सिग्मा है तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? तो sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। तो प्लेनर होने का क्या मतलब है? अब इसका मतलब है ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो आ सकता है कि SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है कार्बन का, कार्बोकेटायन का? तो हम कहेंगे sp2 होता है। ठीक है, तो sp2 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर तो हो गया, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा है? क्या? अब इससे हम इसके सिमेट्री को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? सिमेट्री को। होगा क्या? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपका क्या कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बनेगा तो उसका ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया। उसका ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। अब ऑर्बिटल जब खाली होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो OH माइनस है अटैक कर रहा है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है
और OH माइनस जो होगा वो इस साइड से भी अटैक कर रहा है। जैसे इसमें हम तो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा तब ना होगा, या इलेक्ट्रॉन डालेगा तब ना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, OH माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। तो जब दोनों साइड से अटैक करेगा तो हम कहेंगे कि इसमें क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो रेसिमिक मिक्सचर जो है ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोडक्ट जो होता है उसमें कैसा होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इसमें क्या फॉर्म होगा, तो कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि अब रेसिमिक मिक्सचर जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा फिर भी समझ लेते हैं, शायद हो सकता है डाउट हो तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो आपको जो SN1 का मैकेनिज्म लिखना है बस इतना ही लिखना है। अगर मैकेनिज्म पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, प्लेनेटरी यानी उसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, और उसमें क्या फॉर्म होगा तो कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। अब रेसिमिक मिक्सचर कैसे समझेंगे वो समझते हैं कि होता क्या है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका है C, ठीक है, और यहाँ पर है Br, और यहाँ पर है आपका CH3, और यहाँ है आपका CH3। अब देखो ये डॉटेड जो लाइन है वो क्या है आपका बिलो दी प्लेन होता है, और इसको बोलते हैं वेव ऑफ दी प्लेन। ठीक है, CH3। अब देखो जब यहाँ से Br माइनस निकल जाता है ना, तो जो कार्बोकेटायन बनता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका डॉटेड यानी जिसको बोलते हैं डैश बेज, और ये होगा बिलो द प्लेन, और ये हो जाएगा आपका एबव द प्लेन CH3। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक प्लेन में आ जाते हैं, ऐसे ये क्या आ जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लेन में आने की वजह से हम कह सकते हैं ये, ठीक है, और प्लेन में आने की वजह ये ऐसे हैं। देखिए ये जो है आपका एक ऊपर होगा, देखिए ऐसे है, ध्यान दीजिए ये ऐसे हो जाएगा प्लेन में। ठीक है, सॉरी, देखिए इसको अगर देखेंगे ना तो ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले कैसे था, तो पहले जो था ये ऐसे था यहाँ पे, ठीक है ऐसे, और इधर तो क्या था Br था, और जब Br निकल जाएगा ना तो रिपल्सन कम होने की वजह से Br का ये कैसे आ जाएगा, ऐसे प्लेन में आ गया, ऐसे कैसे आ जाएगा प्लेन में। अब इधर भी खाली है और इधर भी खाली है ना, इधर भी, तो इसका मतलब क्या है, अब ये इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से अटैक करेगा तो इसकी सिमेट्री जो होगी वो ऐसे ही रहेगा। अगर मान लो इधर से अटैक करेगा आने वाला OH तो ये इधर चला जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो अगर कह रहा है कि इसमें अगर जैसे Br इस साइड से निकल रहा था और OH भी क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए Br इस साइड से निकला और ये जो Br था OH था माइनस, वो क्या किया इसी साइड से अटैक कर दिया। तो इसी साइड से जब अटैक करेगा ना तो OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या था आपका CH3 था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3 है। क्लियर हुआ। तो जैसा स्ट्रक्चर पहले था वैसे ही हो गया। ठीक है, यानी Br की जगह पर क्या आ गया, OH आ गया, लेकिन उसी दिशा में आ गया। तो इसी को बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर, रिटेन करना, रिटेन कर लिया, पहले जैसा था वैसे ही हो गया, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। एक और चांसेज है क्या कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि OH माइनस इधर से ना अटैक करे, इधर से आ जाए। अब इधर से आएगा तो इसका मतलब क्या है, उसका मुंह उधर घूम जाएगा, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया आपका, इन्वर्जन हो गया। तो हम कहेंगे ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बिलो द प्लेन हो गया CH3, और इसको क्या हो जाएगा, एबव द प्लेन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में तो क्या अंतर हो गया, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्ट कर गया। जैसे मान लीजिए आप बारिश में जा रहे हो और उसके बाद हवा चलेगी तो छतरी उलट जाती है ना, वैसे। तो पहले कैसा था, तो पहले ऐसे, फिर से एक बार समझिए, ठीक है, पहले ऐसे था। क्लियर, पहले कैसे था, ऐसे। ठीक है, ऐसे था, यानी हमने यहाँ लिया हुआ था मॉलिक्यूल को। अब जब Br जब निकला तो ये प्लेन में आ गया। तो इसके दो कंडीशन, या तो यहाँ से अटैक करे या तो यहाँ से अटैक करे। अगर यहीं से अटैक कर रहा है तो फिर क्या होगा, रिपल्सन करेगा, फिर ये इधर झुक जाएगा, यानी जैसे पहले था वैसे हो गया। लेकिन एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये आकर के यहाँ से अटैक करे और ये इधर चले जाए। क्लियर, तो ये जो पीछे चला जाएगा ऐसे, तो हम कहेंगे क्या हो गया, इसका इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इन्वर्ट कर गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात आती है कि अब जब प्लेनर था तो इसका मतलब क्या है कि 50% इधर से भी अटैक कर सकता है, यानी 50% चांस ये है कि रिटेंशन हो जाए, और 50% चांस क्या है आपका, इन्वर्जन हो जाए। क्या हो जाए, इन्वर्जन हो जाए।
ठीक है। तो अगर किसी में क्या होता है 50% रिटेंशन हो जाए, क्या हो जाए 50% रिटेंशन वाला ये मॉलिक्यूल बन जाए और 50% क्या बन जाए आपका इन्वर्जन बन जाए, क्या हो जाए इन्वर्जन हो जाए, तो हमें कहेंगे कि इनको क्या बोलेंगे हम रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम और रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। और रेशमिक जो मिक्सचर होता है ठीक है वो क्या होता है भाई, तो देखिए रेशमिक मिक्सचर जो होता है वह होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, यानी जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है, रोटेट नहीं कर पाता। होता क्या है कि रिटेंशन होगा तो मान लीजिए 50% क्या कर रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, अगर इन्वर्जन हो रहा है तो 50% एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल रोटेशन क्या हो गया 0 हो गया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर होंगे तो इसका मतलब रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो। तो यहां पर हमने समझ लिया कि ये इसमें क्या होता है रेशमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होता है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा और भी एक और डीप में चले जाएंगे तो एक और कंसेप्ट है इसमें कि अगर और डीप में जाते हैं तो अच्छा प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, रिटेंशन की थोड़ी ज्यादा होगी या इन्वर्जन की ज्यादा होगी। तो सोचिए जरा कि हो क्या रहा है, अब थोड़ा सा सोचिए आपको एक अच्छा सा आंसर मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगर कह रहा है कि भाई देखो सी है Br है ना, अब यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है भाई आपका CH3 है, यहाँ पर क्या है भाई यहाँ भी CH3 है। Br यहाँ से निकल रहा था, क्या कर रहा था निकल रहा था। अब ये निकल के भाई साहब यहाँ पहुंचे हैं, यानी जैसे आप घर से बाहर निकले हो आपका दुश्मन नजर आ गया तो आप रुक जाओगे ना, देखोगे और आपका दुश्मन आपको देख करके रुक जाएगा, अटैक नहीं करेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो क्या करेगा तब ये जो होगा, अगर मान लो कुछ दुश्मन पीछे है तो आप उधर जा रहे हो ना, आगे मुंह करके उधर जा रहे हो तो पीछे से अटैक कर देगा, और पीछे से अटैक करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इन्वर्जन जो हो रहा है वो ज्यादा होगा। तो इन्वर्जन जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कह सकते हैं रिटेंशन। क्लियर हुआ। ये बात ध्यान में रखेंगे, इन्वर्जन ओवरकम कर देगा किस पर रिटेंशन पर, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। लेकिन फाइनली अगर देखेंगे तो आप रेशमिक मिक्सचर पे टिक जरूर करिएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा हाईली लेवल पे जा रहे हैं जैसे मान लो CSIR नेट हो गया IIT-JEM में होगा तो वहां पर रिटेंशन जो होता है वो ज्यादा होता है किससे कह सकते हैं कि सॉरी इन्वर्जन जो होगा वो ज्यादा होगा किस पर रिटेंशन पर। क्लियर हुआ, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब SN1 का रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म पूछ लिया, देख लिया। अब इसमें ये देखना है कि कुछ मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा भाई ये बताओ कि SN1 रिएक्शन किस पे फास्ट होगा। क्लियर हुआ। तो हमें उसे डिग्री पहचाननी पड़ेगी। तो हमने जो इंटरमीडिएट देखा वो क्या था आपका कार्बोकेटायन था। अब कार्बोकेटायन जो है ना, वो कार्बोकेटायन जो है अगर उसमें देखा जाए तो कार्बोकेटायन में क्या है, कार्बोकेटायन फार्म होगा तभी SN1 रिएक्शन हो सकता है। तो पहला कंडीशन यही है कि भाई कार्बोकेटायन को फॉर्मेशन कराओ। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ही क्या बताएगी SN1 रिएक्शन बताएगी, यानी SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। क्लियर। अब कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी आप पढ़े होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को समझेंगे फिर उसके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर देखें जैसे मान लीजिए हमने 3 डिग्री ले लिया तो 3 डिग्री में क्या होता है ये बन गया यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पर Br लगा हुआ था, Br निकल गया तो ये जो Br माइनस जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब मान लीजिए हो गया आपका 3 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है आपका CH3 और यहाँ पर क्या है H है और यहाँ पर क्या है आपका प्लस है। तो यहाँ पर देखो कैसे समझोगे 3 डिग्री है तो देखो प्लस वाला है ना, अब ये कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन है तो डायरेक्ट 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो इसका मतलब क्या है ये 3 कार्बोकेटायन है। क्या है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और इसमें अगर देखें तो ये कार्बन जो है सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 से, तो हम कहेंगे ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और अगर देखें एक और कि जैसे मान लीजिए CH3 है और C है और यहाँ पर H आ जाए और यहाँ पर क्या है आपका H हो जाए और यहाँ पर प्लस हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो SN1 में क्या इंटरमीडिएट बनेगा
कार्बोकेटायन बनेगा। और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ACN1 रिएक्शन उसमें बहुत ज्यादा होगा, यानी बहुत फास्ट होगा। क्लियर। अब देखना है कि कार्बोकेटायन स्टेबल कौन सा होगा। तो देखो इसमें सिंपल सा तरीका है भाई, देखो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने बॉन्ड है 3, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, तो ये क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ऑक्टेट जहां स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा या उसको इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर, वहीं जाना चाहेगा, वहीं रुकना चाहेगा, वहीं स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए कि CH3 जो है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन देगा भाई साहब तो क्या होगा, कार्बन पर प्लस, यानी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये सोच रहे होंगे कैसे सर कह रहे हैं कि ये कार्बोकेटायन जो है वो क्या है, CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कैसे समझोगे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें ना तो CH3 है, यहाँ पर देखेंगे CH3 है, और यहाँ पर CH3 है। मैंने क्या बताया कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp2 है, क्या है sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। क्लियर। अब जानते हो कि sp2 अगर कार्बन का कोई है तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर। तो जब कम होगी तो क्या होगा, ये ज्यादा वाला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसका मतलब ये खींच लिया तो ये कहेगा CH3। अब जैसे मान लो आपसे कोई जबरदस्ती पैसा ले लिया तो क्या कहोगे कि हमसे मार के पैसा ले लिया, नहीं तो कहोगे अरे हमने दे दिया, उसको बहुत जरूरी था। तो इसलिए क्या कहोगे कि CH3 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट दिया। ठीक है, तो CH3 ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसके थ्रू किया, तो भाई सिग्मा बॉन्ड से किया। तो सिग्मा बॉन्ड से किया तो इसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यानी CH3 क्या कर रहा है, अगर सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, 3 ग्रुप से पहुंचेगा, और 3 ग्रुप से पहुंचेगा तो ये देखेंगे। अभी कंपेयरिंग यहां से करना है कि यहां पर देखिए कितने ग्रुप से CH3 से पहुंच रहा है, तो कहेंगे 2 ग्रुप से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कम पहुंचेगा। और यहाँ देख रहे हैं तो एक ही CH3 से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब और कम पहुंचेगा। ठीक है, तो 2 डिग्री में देखा जाए, 3 डिग्री में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहा है, यानी इसका 6 इलेक्ट्रॉन था 8 के करीब हो जाएगा, यानी 8 जल्दी से ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल और ये कम स्टेबल। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री और कम हो जाएगा, 1 डिग्री सबसे कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये पूछ लेगा कि CH3 है और CH3 है और CH3 है और Br है, तो किस पे SN1 ज्यादा होगा, भाई 3 डिग्री है ना ये अल्काइल हैलाइड, इसी पे ज्यादा हो जाएगा। 2 डिग्री पे क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो CH3 है और यहाँ CH है और यहाँ पर Br है, तो कहेंगे 2 डिग्री अल्काइल है। 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड कैसे समझेंगे, तो Br से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ा है, तो 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो CH3 है और यहाँ C है और यहाँ H है और यहाँ H है और ये क्या है, प्लस है। तो ये कार्बन कितने से जुड़ा था, तो खाली 1 से, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री था। ठीक है, और यहाँ पर हैलाइड लगा दिए तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। चलो वाह, तो हम कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा होगी, इसमें कम होगी और कम होगी। अब थोड़ा एक और ये एडवांस में वर्जन में चलते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि अगर हमारे पास एलाइलिक कार्बोकेटायन आ जाए, क्या जाए, एलाइलिक कार्बोकेटायन आ जाए तो क्या होगा। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा एलाइलिक वाले को समझते हैं। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कराते रहिए लोगों से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे CH2 है और डबल बॉन्ड क्या है आपका CH है और यहाँ पर क्या है आपका CH2 प्लस है। क्लियर, अब यहाँ पर आ गया क्या आपका प्लस। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो ये आपका CH2 प्लस है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या है आपका, कैसे, तो यहाँ पर कहेंगे CH है और यहाँ पर क्या है CH2 है, तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड था ना, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा दो, यहाँ, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यही है लेकिन हमने इस तरफ लिख दिया। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर था, मैंने यहाँ लिखा, बस है उसी वहीं पर। इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे इनडायरेक्टली कि ये बॉन्ड चला गया यहाँ पे, तो ये प्लस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। यहाँ हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ दे दिया, तो इस पर क्या आएगा, प्लस आ गया।
क्लियर हुआ। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है आपका रिजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिजोनेंस हो रहा है। और रिजोनेंस मतलब ये है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है रिजोनेंस के थ्रू वो बहुत ज़्यादा पहुँचता है। तो बहुत ज़्यादा पहुँचेगा तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अगर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 3 डिग्री से जो स्टेबल है वो आपका एलाइलिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका एलाइलिक हो जाएगा। यानी CH3 है, सॉरी यहाँ पर CH2 है और डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पर CH2 है और प्लस है। तो ये रिजोनेंस के थोड़े स्टेबलाइज हो रहा है। इसका मतलब इस पे SN1 जो रिएक्शन होगा और फास्ट होगा। किससे? 3 डिग्री के कंपेयरिंग में भी ज़्यादा होगा। क्लियर। अब एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं हम? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसे समझेंगे भाई? देखो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास क्या है, आपका CH2 है और यहाँ पर क्या है, आपका Br है। अगर हम इस Br को हम यहाँ से निकाल देते हैं तो ये तो हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा? Br माइनस निकला प्लस आया। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ जब बॉन्ड जा रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिजोनेंस थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका CH2 और यहाँ क्या था आपका प्लस और यहाँ पर क्या था 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे था ये बॉन्ड वाला। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया भाई, यहाँ लिख दिया। तो हम ये कहेंगे कि इसका बॉन्ड जो था वो यहाँ चला गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन तो यही रहा ना, अभी इस कार्बन पे रहा, मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया? यहाँ पर। तो यहाँ जब आ गया तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन ये पाया तो माइनस आया और माइनस प्लस हो गया, खत्म। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, तो इस पर क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर भी वैसे काम करना है। क्या? इस बॉन्ड को यहाँ ले जाओ। तो अब ये डायरेक्टली लिखोगे कैसे? अब बार बार इलेक्ट्रॉन तो दिखाना जरूरी है नहीं। तो करना क्या होगा, देखो हम ये कहेंगे कि जहां से ये बॉन्ड खत्म हो रहा है ना उसी कार्बन पे प्लस लगा दो। क्यों? क्योंकि ये इधर चला गया। तो हम कहेंगे ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये देखो ऐसे है, ऐसे है और ऐसे कर दो, ऐसे है, ऐसे कर दो। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और इस पे क्या आ गया? प्लस, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। क्लियर, ये हो गया। अब क्या करना है कि इस बॉन्ड को क्या कर लो, इस बॉन्ड को ले आओ भाई साहब, यहाँ ले आओ। ठीक है, अब जब यहाँ ले आओगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया तो आपका डबल बॉन्ड। और देखो यहाँ खत्म हो रहा था ये बॉन्ड, तो यहाँ से उठा के लाए तो इस पर क्या आ जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका CH2। क्लियर, ये हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, इस बॉन्ड को अगर आप यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ लाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और इस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो CH2 पर क्या आ गया? फिर से प्लस आ गया। तो CH2 पे क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ जाएगा। क्लियर। अब जब CH2 पर प्लस आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, देखो अब इसमें देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ। तो हम कह सकते हैं ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है। तो जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये सब क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी कार्बोकैटायन के लिए उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो बेंजाइलिक जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर CH2 और प्लस आ गया तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें भी अगर देखोगे तो इसमें भी 1 डिग्री आता है, 2 डिग्री आता है, 3 डिग्री आता है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर था तो ये तो 1 डिग्री था। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग लगा दूंगा, है ना, तो एक और बेंजीन रिंग बनाऊंगा तो इसका मतलब और रिजोनेंस करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और करेगा तो इसका मतलब क्या है? ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए और एक बेंजीन रिंग लगा दिए ऐसे, तो एक और लगा दोगे तो इसका मतलब और ज़्यादा रिजोनेंस करेगा। तो 3 डिग्री और ज़्यादा रिजोनेंस करेगा तो 3 डिग्री और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा और SN1 रिएक्शन यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जनरली अगर देखें तो बेंजाइलिक जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, बेंजाइलिक जो कार्बोकैटायन होगा वहां पर SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ ये क्या है आपका? एलाइलिक है। क्या है आपका? एलाइलिक कार्बोकैटायन है। तो एलाइलिक जो कार्बोकैटायन होगा वो थोड़ा कम स्टेबल होगा, यानी SN1 स्लो होगा, इस पे और स्लो, इस पे और स्लो, इस पे और स्लो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि SN1 रिएक्शन कहाँ होगा। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन में अगर देखें तो हमारे पास ध्यान में रखना है
कि SN1 रिएक्शन जो होगा वो पॉसिबल कहाँ होगा, तो हमारे पास मान लीजिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ 1 डिग्री अगर है तो इस पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर SN1 कभी नहीं होगा, 2 डिग्री पर होगा और 3 डिग्री पर भी होगा, ठीक है। तो 2 डिग्री अगर आपका एल्काइल हैलाइड है तो रिएक्शन होगा, 3 डिग्री होगा तो भी एल्काइल हैलाइड होगा, क्लियर। अब इसमें एक और ध्यान में रखेंगे कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो SN1 के लिए, ठीक है, SN1 के लिए हमें क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अब यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसा होगा, यानी ऐसा सॉल्वेंट होगा जो प्रोटॉन देता हो, जिसके पास हाइड्रोजन हो, H देता हो। जैसे मान लो आपका एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब क्या है, वाटर है तो H देने वाला है, इसका मतलब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 रिएक्शन होगा, क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। और इसमें और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ, एक और आता है क्या, कि अगर देखें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज क्यों करते हैं, ठीक है, ये आता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं क्यों, क्योंकि यह कार्बोकेटायन एज वेल एज कह सकते हैं जो आपका हैलाइड आयन होता है, यानी एनायन, तो कार्बोकेटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, CH3 लिया और CH3 लिया, CH3 लिया और यहाँ पर प्लस ले लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से निकल गया था, Br माइनस ले लिया। अब होता क्या, जो वाटर होता है ना, वाटर H2O, तो H2O का जो ये लोन पेयर है ना, वो क्या करेगा, माइनस होता है। अब ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो बहुत से जो वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन होते हैं इसको सॉल्वेट करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्वेट करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये स्टेबल होता है, क्लियर। और Br माइनस जो है ना, Br माइनस में देखेंगे तो वाटर है, तो वाटर में क्या होता है आपका माइनस प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये क्या करता है, इसको सॉल्वेट करेगा। H है, O है और H है, सॉल्वेट करेगा। H और OH है तो क्या करेगा, इसको सॉल्वेट करेगा। तो बहुत से वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं इसके अराउंड, घिर जाते हैं, और ये क्या करता है कि कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों को क्या करता है, ये सॉल्वेट करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है कार्बोकेटायन एज वेल एज कार्बोनायन को भी क्या करता है, ये सॉल्वेट करता है, ठीक है। तो मेरा बस मुझे लगता है कि इसमें SN1 में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है आपके बोर्ड के एग्जाम में, या इवन हम कह सकते हैं यहाँ पर IIT JEE नीट में भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बात करेंगे SN2 रिएक्शन क्या होता है और उसके मैग्नीशियम को हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जैसे यहाँ पर, ठीक है। लिखने के लिए जो बताया, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में गए तो रिएक्शन मैग्नीशियम जो थोड़ा सा बताया था वहीं तक आप 2 स्टेप तक जाएंगे, उतना लिख करके काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।